हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अजय खुल्लर वेलकमिंग यू टू द 22nd एपिसोड ऑफ ज़िंदगी ऐसी है पहेली। आज मैं आपके साथ अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम जो हम सब फेस करते हैं। हम अपने डेली रूटीन में अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हुए इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हमें अपनी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए समय नहीं मिल पाता। चाहे हम जॉब कर रहे हों, बिज़नेस कर रहे हों या घर संभाल रहे हों। हम में से बहुत से लोग बुक्स पढ़ना चाहते हैं, कोई डांस एंड म्यूज़िक सीखना चाहता है, कोई सोशल सर्विस करना चाहता है, पर हम अपने डेली रूटीन में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हमें ये सब चीज़ें परस्यू करने के लिए समय नहीं मिल पाता और हम सबको इस चीज़ का रिग्रेट होता है। वहीं पर हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो लोग इतने बिज़ी होने के बावजूद भी और बहुत से काम कर लेते हैं, तो तब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उनको समय कैसे मिल गया और हमको नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि समय उनको भी नहीं मिल पा रहा, उन्होंने समय को निकाला है। अगर आज तक हमको अपनी हॉबीज़ परस्यू करने के लिए समय नहीं मिल पाया, तो आप ये पक्का मान के चलिए कि आगे भी हमको कभी समय मिलने वाला नहीं है। हमें समय को निकालना पड़ेगा। मैंने अपने 10th एपिसोड में आपसे बात की थी इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स को लेकर, कि हम दिन में न जाने कितने शब्द यूज़ करते हैं और इन शब्दों का हमारे ऊपर और दूसरों के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। अभी इसी सेंटेंस को आप ले लीजिए कि जब हम लोगों से कहते हैं कि हम जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक बड़ा कैजुअल सा सेंटेंस है। इसकी जगह अगर हम लोगों से ये कहें कि हम समय को निकाल नहीं पा रहे, तो इससे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। अगर हम इस तरह से जब लोगों से बात करें, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमें समय मिल नहीं रहा है, जिसमें कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं होता, अगर हम इसको रिप्लेस करके ये कहें कि हम समय निकाल नहीं पा रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक समय ज़रूर आएगा जब हम अपनी इन हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए समय निकाल पाएंगे। अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम समय निकाल नहीं पा रहे, तो अब हम ये समय को कैसे निकालें? इसके लिए हमें सबसे पहले अपने डेली शेड्यूल को एनालाइज़ करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमारे दिन का समय किन एक्टिविटीज़ के ऊपर यूटिलाइज़ या वेस्ट हो रहा है। हम सब के पास 24 आवर्स ही हैं। इन 24 आवर्स में से ही हमको एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकालना पड़ेगा। जब हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को एनालाइज़ करेंगे तो हमें ये महसूस होगा कि कुछ ऐसे काम हैं जो हमारी 100% अटेंशन रिक्वायर नहीं करते। तो जब हम वो काम कर रहे हों, उस समय हम किसी दूसरे काम को भी साथ में कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी या ऑफिस बस या ट्रेन से जा रहे हैं, रोज़ आप आधा घंटा 1 घंटा ट्रैवल करते हैं, जाने और आने में 1 घंटे से 2 घंटे हो जाता है, तब हमारे पास ऑप्शन है कि हम बस में बैठ के बाहर देखते रहें खिड़की से, या हम उस दौरान कोई बुक पढ़ लें, या फिर हम कोई पॉडकास्ट सुन लें। आजकल तो ऑडिबल बुक्स भी आती हैं। तो इस तरह से हम अपने ट्रैवलिंग टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल हम फॉलो कर सकते हैं जब हम इवनिंग या मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करें। सब ये जानते हैं कि एक दिन में 6 से 7 घंटे अगर हम सोते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए मोर देन एनफ हैं, पर कुछ लोगों को इससे ज़्यादा सोने की आदत होती है। तो हम अगर धीरे धीरे अपने स्लीपिंग टाइम को रिड्यूस करें तो यहाँ से भी हम 1-2 घंटे अपने लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए डिसिप्लिन की। हम देखते हैं कि हम काम तो बहुत शुरू कर लेते हैं, 1 हफ्ता 10 दिन हम करते हैं, फिर कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस काम में ब्रेक लग जाता है और बाद में हमारे पास उतना मोटिवेशन नहीं होता कि हम फिर से वो काम को करें। आप सब जानते ही हैं कि बड़े बड़े CEOs एक साल में 20 से 25 किताबें पढ़ लेते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि वो इतनी बड़ी कंपनीज़ को मैनेज कर रहे हैं, तो उन्होंने इतनी किताबें पढ़ने का समय कहाँ से निकाला? तो जब वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर वो ये अपने लिए टारगेट रखते हैं कि एक बुक को ज़रूर फिनिश कर लें। दूसरा, हम ये भी देखते हैं कि कई लोग सोने के पहले
आधा घंटा या 1 घंटा बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं। इस तरह से भी वो अपनी जो साल का उनका टारगेट होता है बुक्स पढ़ने का, उसको अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको पता लगता है कि हमें अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करने की ज़रूरत है, और एक बार हमारे अंदर भी डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा तो हम अपनी हॉबीज़ को ज़रूर परस्यू कर पाएंगे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम जो करना चाहते हैं वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले मैं अपने फ्रेंड, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर मिस्टर वेदांत से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जिम जाना उनके लिए एक प्रायोरिटी का काम है। चाहे वो बैंक से शाम को 7 बजे फ्री हों या 10 बजे फ्री हों, वो 1 घंटा जिम ज़रूर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगी तो हम उसके लिए ज़रूर समय निकाल पाएंगे। तो हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि समय हमको कभी भी मिलेगा नहीं, हमें समय को निकालना पड़ेगा अपने हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।